वेलकम टू मैक्स रिकैप हिंदी। कहानी की शुरुआत में हमें नामी नाम के एक लड़की को दिखाया जाता है जो ज्यादातर समय अपना फोन पर ही गुजारती है। वो फोन की काफी एडिक्ट होती है, लेकिन एक दिन नेमी जब पार्टी करके बस से अपने घर जा रही होती है तभी रास्ते में उसकी बस में आंख लग जाती है और उसकी फोन उससे नीचे गिर जाती है। पर नामी को इस चीज का ध्यान नहीं होता, वो बिना फोन के ही अपने घर आ जाती है, जिसके बाद उसका फोन एक लड़के को मिलता है। अगली सुबह उसकी दोस्त यून उसके घर पर आती है, जहाँ वो देखती है कि नामी अब भी सो रही है। यून उसे जगाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा फोन कहाँ है, मैंने तुम्हें कितने फोन लगाए। नामी अपने फोन को ढूंढने लगती है पर उसे फोन कहीं भी नहीं मिलता, जिसके बाद वो अपने नंबर पर कॉल करती है और फोन एक लड़का उठाता है जिसका नाम जुन है। पर वो अपनी आवाज में बात नहीं करता, वो लड़की की आवाज में बात करता है और उसे कहता है कि हाँ तुम्हारा फोन मेरे ही पास है। नामी उसे फोन को लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाती है, जिस पर जून मान जाता है और अब जून फोन की लॉक खोलने की कोशिश करता है पर वो नाकाम रहता है और गुस्से में वो फोन की स्क्रीन तोड़ देता है। दूसरी तरफ जंगल में पुलिस को एक लड़की की लाश मिलती है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है और लाश को देखने से ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसकी किसी ने बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया। और इस केस को एक ऑफिसर वू जिमान देख रहा होता है। वो अपने साथी किम जेंग हो से कहता है कि खून का शक मुझे अपने बेटे जून पर है जो पिछले 7 साल से गायब है, और ये जून और कोई नहीं बल्कि वही लड़का होता है जिसे नामी का फोन मिला था। ऑफिसर जून को पकड़ने के लिए सबूत इकट्ठा करने में लग जाते हैं। वही नामी अपने पिता के रेस्टोरेंट में होती है, तभी उसके पास जून का कॉल आता है और वो उस लड़की की आवाज में बात करता है और उसे कहता है कि सॉरी तुम्हारी फोन की स्क्रीन मुझसे गलती से टूट गई, लेकिन मैंने उसे ठीक कराने के लिए एक फोन की रिपेयर शॉप में भेज दिया है और बिल भी पे कर दिया है, तो तुम जाकर उस शॉप से फोन को ले लेना। और अब नामी उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है, जहाँ उस शॉप पर जून ही होता है। वो मास्क लगाए होता है। वो फोन ठीक करने के बहाने नामी से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है और फोन ठीक करने के दौरान उसके फोन में जासूसी करने के लिए एक सॉफ्टवेयर डाल देता है और फोन की डुप्लीकेट करके नामी को दे देता है। नामी फोन लेकर चली जाती है और अब जून नामी के सारे एक्टिविटीज पर नजर रखता है, जैसे कि वो क्या करती है, उसे क्या पसंद है, वो कहाँ जा रही है और उसकी चैट कॉल डिटेल्स, और यहाँ तक कि वो उसके फोन के कैमरे के जरिए भी उस पर निगरानी रखता है। और एक रात जून नामी के रेस्टोरेंट भी आता है पर नामी उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि शॉप पर उसने मास्क लगाया हुआ था। वो नामी से कहता है कि मैं यहाँ का पुराना कस्टमर हूँ और मैं यहाँ अक्सर आता रहता हूँ। वो नामी से वहाँ की स्पेशल ड्रिंक मंगवाता है और उसे इम्प्रेस करने में लग जाता है क्योंकि उसे नामी की पसंद और नापसंद सब मालूम होती है। वो नामी से कहता है कि मैं एक IT कंपनी में काम करता हूँ और वो अपने बारे में नामी को कुछ और चीजें बताता है जिससे कि नामी उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। अगले दिन नामी अपने ऑफिस जाती है, जहाँ उसकी बॉस उसे बताती है कि हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और तुम्हारे अच्छे काम की वजह से हम तुम्हारी सैलरी बढ़ा रहे हैं, पर ये बात तुम अपने साथियों में से किसी को भी मत बताना। वहीं दूसरी तरफ जून के लैपटॉप पर एक लड़की की फोटो लगी होती है और वो उस फोटो को हटाकर नामी की फोटो लगा लेता है। असल में नामी के पहले जिस लड़की की फोटो जून ने लगा रखी थी वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जंगल में मिली जिस लड़की की लाश थी वो इसी लड़की की थी जिसे जून ने ही मारा था। और अब जून का अगला शिकार नामी है। जून के पिता घर आकर अपनी वाइफ का फोन चेक करते हैं, जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि जून की माँ का जून से अब भी बातें होती है और हाल ही में कुछ सामान भी भेजे हैं, इससे कि वो जिमान को उसका एक एड्रेस का पता चल जाता है। दूसरी ओर जून नामी के घर आकर उसके चीजों की तलाशी करने लगता है तो उसे नामी का दूसरा फोन मिलता है, यानी नामी 2 फोन चलाया करती है और उधर ऑफिसर को जून का एड्रेस मिल चुका होता है, इसलिए वो अपनी पूरी तैयारी के साथ अपने बेटे जून को पकड़ने निकल पड़ता है। ऑफिसर अपने बेटे के रह रहे एड्रेस पर पहुंचता है, जहाँ उसे कुछ नोट्स मिलते हैं जो उन 8 लड़कियों के होते हैं जिसे जून ने ही मारा होता है और उन लड़कियों से जुड़े कुछ सबूत भी मिलते हैं, जिससे वो उस्मान को समझ आ जाता है कि ये खून जून ने ही किए। और 9वें नंबर की नोट नामी की होती है जो जून का अगला शिकार बनने वाली है। और इस बीच जून भी घर पहुंच जाता है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि कोई उसके घर में है। जून चालाकी से अपने पिता को घर से बाहर लाता है और अंदर जाकर सारे सबूत मिटा देता है और वापस जब वो जिमान आता है तो वो देखता है कि किसी ने सारे सबूत मिटा दिए। जिसके बाद जून नामी के रेस्टोरेंट जाता है और वहाँ वो फिर से वही स्पेशल ड्रिंक मांगता है और कहता है कि मैं आपका पुराना कस्टमर हूँ। नामी के पिता उसे देखकर समझ जाते हैं कि ये झूठ बोल रहा है क्योंकि वो अपने सारे कस्टमर को अच्छे से पहचानते हैं। और रात को नामी और उसके पिता घर जा रहे होते हैं तो नामी के पिता उससे कहते हैं कि मुझे वो लड़का सही नहीं लग रहा है, तुम उस लड़के से दूर ही रहो। और इनकी ये सारी बातें जून अपने फोन की मदद से सुन लेता है। ऑफिसर कत्ल हुई लड़कियों के घर जाता है और यहाँ में पता चलता है कि जून का सभी लड़कियों को फंसाने का तरीका एक जैसा ही होता है। वो फोन बनाने के बहाने हैकिंग सॉफ्टवेयर डाल देता है
और फिर उनके सारे डिटेल्स निकाल कर उनसे दोस्ती करता है और फिर उन्हें मारकर उनके घर को अपना नया अड्डा बना लेता है और उनके ही पैसों पर ऐश करता है। जून नामी के पिता पर हमला करके उन्हें उनके ही घर में बंदी बना लेता है, जिसके बाद वो नामी के आईडी से उसके ऑफिस दोस्तों और बॉस को उल्टा सीधा मैसेज कर देता है ताकि वो हर तरह से अकेली पड़ जाए। अगली सुबह जब नामी जागती है तो उसके फोन में उसके बॉस और उसके दोस्तों के काफी सारे मैसेजेस और कॉल आए होते हैं। उसके आईडी से अनचाहे बहुत सारे मैसेजेस किए होते हैं। ये देखकर नामी को कुछ समझ नहीं आता। वो फौरन से अपने ऑफिस जाती है और अपने बॉस और अपने दोस्तों से कहती है कि ये मैसेजेस मैंने नहीं किए, मुझे नहीं पता कि किसने मेरे फोन से मैसेजेस भेजे, पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसकी बॉस उससे काफी नाराज होती है। वो उसे सीधा जॉब से निकाल देती है। जिसके बाद नामी अपने एक दोस्त यून के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और उन्हें अपने फोन हैक होने की बात बताती है, पर वे कहते हैं कि आपके पास कुछ सबूत होनी चाहिए कि पोस्ट आपने नहीं किया। नामी के पास इस चीज का कोई भी सबूत नहीं होता और अब वो और परेशान हो जाती है कि वो प्रूफ कहाँ से लाए। जिसके बाद दोनों एक होटल में जाते हैं जहाँ वे बात करते हैं कि हमें इस चीज से जुड़े किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेनी होगी। वे अपने एक साथी को भी कॉल करते हैं पर उसकी दोस्त कहती है कि मैं अभी और कहीं बिजी हूँ। तभी वहाँ पर जून आ जाता है और नामी अपनी फोन हैक होने की बात जून को बताती है, जिस पर जून उसके फोन को चेक करके बताता है कि हाँ, तुम्हारे फोन को किसी ने हैक किया हुआ है और ये सब सिर्फ जून का एक दिखावा होता है क्योंकि उसी ने ही फोन में हैकिंग सॉफ्टवेयर डाली थी। और जाते वक्त जून नामी को बताता है कि ये काम किसी अपने ही करीबी का है जिसे तुम्हारे फोन का पासवर्ड पता हो। नामी सोच में पड़ जाती है और उसे अपने दोस्त यून पर ही शक होने लगता है। वो यून से पूछती है कि तुमने मेरे फोन को हैक क्यों किया, मुझे तुम पर ही शक है। ये बात सुनकर उसकी दोस्त को बहुत बुरा लगता है। वो कहते हैं कि तुम जून की बातों पर यकीन करके मुझ पर शक करी हो तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे दूर चली जाती हूँ। वो नामी से दोस्ती तोड़कर चली जाती है और ऐसा ही जून भी चाहता था। जून नामी को सबसे अलग करना चाहता था और इसमें वो कामयाब भी हो जाता। अब नामी की किसी से भी बातें नहीं होती, वो अकेली रह जाती है क्योंकि अब उसके सबसे करीबी दोस्त यून ने भी उससे दोस्ती तोड़ दी है। वहीं रात को तेज बारिश होने से बहुत सारे लाशें बहकर किनारे की ओर आ जाती है, जिससे लोगों के बीच में डर फैल जाता है। पुलिस लाशों को देखकर परेशान हो जाती है। वो जल्द से जल्द जून को पकड़ना चाहते हैं क्योंकि मिल रहे सबूतों से उन्हें पक्का यकीन हो जाता है कि जून ही खूनी है। पुलिस जून को पकड़ने में लग जाती है और नामी घर पर अकेली होती है। वो फोन में अपने दोस्त की वीडियो देख रही होती है। उसे बुरा लग रहा होता है। वो अपने फोन को नीचे गिरा देती है जिससे कि उसकी फोन की स्क्रीन टूट जाती है। ऑफिसर जून के फोन की शॉप ढूंढ लेते हैं पर जून ने वहां से सारे सबूतों को मिटा दिया होता है। वो सबूत इकट्ठा करने में लग जाते हैं। तभी वहां पर नामी अपने फोन को बनाने के लिए पहुंचती है जहाँ वो देखती है कि शॉप पर पुलिस आई हुई है। ऑफिसर उसे जून की सारी सच्चाई बता देते हैं लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि जून एक सीरियल किलर भी है। और अब नामी को जून की सच्चाई का पता चल जाता है। नामी को सब कुछ समझ आने लगता है कि जून ने उसके फोन में हैकिंग सॉफ्टवेयर डाली और उसने उसके आईडी से ऑफिस और दोस्तों को मैसेज किया और उसकी दोस्त यून को भी उससे अलग कराया। तभी नामी जून के कंपनी में कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि इस नाम का कोई भी लड़का वहाँ काम नहीं करता। अब वे जून को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं कि नामी अनजान बन करके उससे वैसे ही बातें करेगी जैसे कि वो पहले किया करती थी और ये कि उसको फोन हैक होने की बात पता ही ना हो। तभी नामी कहती है कि मैं उसे घर पर मिलने बुलाऊंगी और आप सभी उसे पकड़ लेना। और अब नामी के घर के नीचे पुलिस गाड़ी में बैठकर जून का आने का इंतजार करने लगती है और थोड़ी देर बाद जून वहां आता है तो पुलिस उसे फौरन पकड़ लेती है। पर वो देखते हैं कि ये तो जून नहीं है लेकिन ये जून ही होता है। दरअसल जून ने अपना चेहरा का हुलिया बदल लिया होता है। उसने अपने बाल छोटे कराए होते हैं और आज उसने ना ही अपना चश्मा पहना होता है जिससे कि पुलिस उसे पहचान नहीं पाती। तब जून उन्हें उल्टा ही धमकाने लगता है कि मैं आपकी सीनियर से कंप्लेन कर दूंगा, आप इस तरह से आम सिविलियन को परेशान करते हैं, ये सही नहीं है। तभी पुलिस वाले उससे कहते हैं कि हमें माफ करना, हमसे गलतफहमी हो गई, हम किसी कातिल को ढूंढ रहे थे। इसके बाद जून वहां से चला जाता है और नामी को मैसेज करता है कि हम कभी बाद में मिलेंगे, मैं अपने काम में बिजी हूँ। नामी पुलिस को बताती है कि जून ने मैसेज किया है कि वो अभी कहीं बिजी है और आज वो नहीं आ पाएगा। इसके बाद नामी अपने पुराने फोन में सिम को डाल लेती और पुलिस नामी को कहती है कि तुम्हें किसी सेफ जगह पर जाना चाहिए, तुम्हारी जान को खतरा है। नामी कहती है कि मैं अपने पिता के घर चली जाऊंगी, वहां पर मैं सेफ रहूंगी। जिसके बाद पुलिस नामी को लेकर उसके पिता के घर पहुंच जाती है और वहां वो उसे अपना कांड देती है और कहती है कि तुम्हें कभी भी कुछ गड़बड़ लगे तो हमें बताना। नामी अपने घर के अंदर जाती है और अपने पिता को आवाज देती है और अपने रूम में जाती है। तभी उसे जून के नए नंबर से मैसेज आते हैं तो वो जून के नए नंबर पर कॉल करती है और फोन बजने की आवाज उसी के ही रूम से आती है, जिससे नामी डर जाती है और वो रूम की तरफ जाकर चेक करने लगती है पर फोन बजना बंद हो जाता है। जिसके बाद नामी पुलिस को कॉल लगाती है लेकिन तभी उसका फोन खुद ब खुद चलने लगता है।
यानी कि जून ने इस फोन को भी हैक कर लिया। वो अपने पिता को ढूंढने लगती है, तभी उसे जून मिलता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे पिता मेरे ही कैद में है और तुम अपने पिता को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें पुलिस को बताना होगा कि तुम यहाँ बिल्कुल ठीक हो। नामी को ना चाहते हुए भी जून की बात माननी पड़ती है। वो पुलिस को मैसेज करती है और अब जून नामी को उसी रूम में ले जाता है जहाँ पर उसने नामी के पिता को रखा हुआ होता है। जून उसे मारने की धमकी देकर उसके पैरों व हाथों को बंधवा लेता है और फिर वो टब के नल को खोल देता है। नामी अपने पिता को बचाना चाहती है लेकिन वो जून के बीच पूरी तरह से फंस चुकी होती है। वो नामी को भी बाथ टब में डाल देता है जो पानी से पूरा भर चुका होता है, जिसके बाद जून अपने हर शिकार की तरह इस बार भी वो उनकी बेबसी का वीडियो बनाता है और कुछ पिक्चर्स लेता है और हॉलवे में आकर बैठ जाता है। और तभी उसे ऑफिसर का कार्ड मिलता है जिसमें लिखा होता है कि नामी तुम्हें सिर्फ कॉल करना है, मैसेज नहीं। और जून ने तो मैसेज कराया था। इससे कि जून समझ जाता है कि पुलिस यहाँ कभी भी पहुंच सकती है, इसलिए वो वहां से तुरंत भागने लगता है। लेकिन तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है और उससे जून के बारे में सख्ती से पूछने लगती है क्योंकि पुलिस अब तक उसे पहचान नहीं पाई थी। वही नामी की सांसें टूटने ही वाली होती है कि तभी एक पुलिस वाला नामी और उसके पिता को पानी से बाहर निकाल देता है। नामी को तो होश आ जाता है लेकिन उसके पिता को होश नहीं आता। वही ऑफिसर उसे काफी मारते हैं और उससे जून के बारे में पूछते हैं और इतना मार खाने के बाद वो कहता है कि डैड मैं ही आपका बेटा जून हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं। ऑफिसर मान जाते हैं कि यही जून है लेकिन तभी वो हंसने लगता है और जब ऑफिसर उसका बैग को चेक करते हैं तो बैग में उन्हें जून के किए सारे शिकारों के डिटेल मिलते हैं और उन्हीं 0 नंबर की नोट की डिटेल देखकर ऑफिसर के होश उड़ जाते हैं क्योंकि जून का 0 नंबर का शिकार कोई और नहीं बल्कि ऑफिसर का बेटा जून ही होता है। इस कातिल के पास जून का फोन और उसके सारी डिटेल्स थी, यानी कि असल में 7 साल पहले जब उसका बेटा जून गायब हुआ था तो वो गायब नहीं हुआ था। असल में इस कातिल ने जून को मार दिया था और उसकी पहचान लिखकर जून बनकर लोगों को मार रहा था। अपने बेटे की मौत से ऑफिसर को काफी दुख होता है, इसलिए वो कातिल को मारने जाते हैं जहाँ कातिल उनसे कहता है कि आप तो अपने बेटे को भी पहचान नहीं पाए और ना ही आपकी वाइफ ने मुझे पहचाना। और ये सब नामी भी सुन रही होती है। उसे काफी गुस्सा आता है, वो पुलिस से गन लेकर कातिल को मार देती है। वहीं अब उसके पिता को भी होश आ चुका होता है, वो अपने पिता के गले लग जाती है और रोने लगती है। और अब कातिल के पकड़े जाने के बाद पुलिस जून पर चल रहे केस को भी बंद कर देती है और नामी फिर से पहले की तरह बेफिक्र अपने पिता के साथ रहने लगती है। लेकिन जब वो होटल में होती है तो कोई उस पर नजर रख रहा होता है जिसे नामी भी देख लेती है और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है।